नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान एंड आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक. ओके, सो गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट लाइक द केवीएस इंटरव्यू. हमने शुरू में भी तैयारी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली केवीएस जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक अटका हुआ है और उसका कोई एक सॉलिड कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है. मल्टीपल इनपुट्स आए हैं उसको लेकर, लेकिन कोई एक डिसाइसिव मैंडेट नहीं आया अभी तक, या फिर बीएड वाला आया था जिसके बाद लगा था रिजल्ट आ जाएगा, बट अभी भी रीजंस एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहे हैं कि क्या है और क्यों रिजल्ट अटक रहा है ना. कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी थोड़ा और वेट करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और पेंडिंग है तो उस वजह से, या और सब, या हो सकता है सरकार कुछ अलाउ करना चाहे. तो ये सब बातें अभी अटकी हुई है. इन बिटवीन हमें टाइम मिल गया है. वी कैन बाय दिस टाइम एंड वी कैन लर्न द इंटरव्यू क्वेश्चंस. वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस. ओके, बहुत लंबा वीडियो नहीं चलाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से इसको फिनिश करेंगे. ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय दीपक सर, वो भी आप जुड़ सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए और सब चीज़ों के लिए. आई एम गोइंग टू शेयर 20 क्वेश्चंस ऑफ फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कह सकते हैं. वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इंटरव्यू इज एन स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी एंड पीपल हु आर वेरी वेरी गुड एट इम्प्रॉम्प्टू or the one who are very good at their spontaneous responses, they have better chances of doing well in interview. तो आप अपने आप को सिर्फ क्रैम्ड करके मत जाइएगा इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू 1-to-1 डिस्कशन है और किसी भी दिशा में वो जा सकता है. तो आपको हाजिर जवाब होना है. यू शुड बी वेरी गुड एट योर रिप्लाई एंड मेक श्योर योर रिप्लाई हैज टू बी द वेरी वेरी पॉजिटिव वन, है ना. बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा, डींगे मत हाकिएगा. मेक श्योर कि आप जो है थोड़ा रियलिस्टिक, बट ऐसा भी नहीं थोड़ा रूड नजर आए. ठीक है, सरकार की ज्यादा बुराई मत करिएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत बोलिएगा, सिस्टम के अगेंस्ट मत बोलिएगा. तो थोड़ा सा ये बातें आप ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं कोई आपसे पूछे कि भाई क्या कहते हैं आप क्या चेंज करना चाहेंगे, तो आपको सारा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार नजर आता हो, है ना. आप तो कहें कि हमारे तो शिक्षा मंत्री ऐसे है या हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, एंड यू स्टार्ट बैशिंग दोस पीपल, यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दोस पीपल. तो मेक श्योर वो सब चीजें ना करें, है ना. हाँ जी, आइए क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों. मैं आपके सामने आज मैं क्वेश्चंस ही लाया हूं. इनके अब मैं 1 by 1 करके आंसर्स आपको कराने स्टार्ट कराऊंगा. राइट, सो देखिए वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ. और आपको आज ही से देखो यार, ऐसा होता है इंटरव्यू का जिस दिन डेट आएगा आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. तो मैं बार बार मानता हूं कि अब कभी भी हम 100% प्रिपेयर नहीं होते. तो टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं और खाली हिंदी लैंग्वेज पे रिलाय ना करें. तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू हिंदी में हो जाए. अगर उन्होंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी तो आपको भी जवाब इंग्लिश में देने पड़ेंगे. ऑल्दो पीआरटी का इंटरव्यू मिक्स रहना चाहिए, बाइलिंगुअल रहना चाहिए, पूरा इंग्लिश इंटरव्यू नहीं होना चाहिए. बट फिर भी क्योंकि आप केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक पूरे पैन इंडिया जॉब है ये, तो आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है आज के टाइम में. राइट, तो चलिए आइए देखते हैं हमारे कौन से इंटरव्यू वो क्वेश्चन है. सबसे पहले तो दे विल डेफिनेटली बी आस्किंग अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स. तो आपको अपने बारे में छोटा मोटा बात बतानी आनी चाहिए. मेरा एक मानना है यहां पर आपको सबसे बड़ा फोकस जो है वो अपनी जॉब प्रोफाइल पे, कैसे आप लोगों से अलग है, या फिर थोड़ा आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए. दूसरा, आपके पास एक सटीक आंसर होना चाहिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं. ठीक है ना, और हर आंसर का कोई गोलमोल रिस्पॉन्स ना हो, टू द पॉइंट आप बात करें और इंटरव्यूअर को मजबूर करें कि वो कोई और क्वेश्चन पूछे, ना कि आपके जवाब में से क्वेश्चन पूछे. क्योंकि अगर आपके जवाब में से क्वेश्चन आने शुरू हो गए तो फिर वो आपको फंसाना शुरू कर देगा. आपने अगर मानिए कोई भी ऐसा जवाब दे दिया कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं, पिताजी का सपना है या फिर कोई और चीज है, तो कहीं ना कहीं वो घुमाऊ हुआ आंसर होते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसी में से क्वेश्चन निकल के आते हैं. फिर इंटरव्यू ऐसी दिशा में चला जाता है जो बड़ा मुश्किल होता है टैकल करना. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर हमें पता होनी चाहिए.
भाई 2-3 पॉइंट याद कर लो, एक टीचर एक फैसिलिटेटर है या जो भी है, इनके आंसर मैं सेपरेटली कराऊंगा आपको, है ना। इनके 2-2 3-3 लाइन के आंसर्स मैं आपको सेपरेटली कराऊंगा, तो ये ध्यान रखिए। बस ये क्वेश्चंस आप तैयार रखिए। देखो एक चीज और मैं बता दूं, मैंने लोगों को ब्लैंक होते हुए देखा है। मतलब अगर आप उनसे एकदम पूछ लो ना टीचर की क्वालिटी बताइए, तो कई बार लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, देन एंड देयर याद नहीं आती है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको आप वेल प्रिपेयर्ड करके रखो। देखो रिजल्ट आना है ना, ये क्लियर है। हो सकता है महीने में आ जाए, हो सकता है, उम्मीद बहुत की जा रही थी कि अक्टूबर फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाएगा, बट वो जो सारी प्रिडिक्शंस हैं, वो सारी बातें जो है फेल होती नजर आ रही है। गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या रिजल्ट है, ये बात भी लीक नहीं हो रही है अंदर से, या कोई बात भी नहीं बता पा रहा। नोबडी इज गेटिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम दी होर्स माउथ। तो अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे लगता है आना तो है। एग्जाम हो चुका है, वैकेंसी ऐसा तो है नहीं कि क्वाश कर दी जाएंगी, आना है। उस दिन भगदड़ ना मचे, उस दिन बस मैं कूल रहूं। जिस दिन आ जाए तो बस मैं, मेरे अंदर खुशी हो कि यार अब मेरी तैयारी थी, रिजल्ट आ गया, बताओ कब बैठना है इंटरव्यू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। केवीएस ज्वाइन करने के बेहतरीन रीजंस आप बता सकते हैं। प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक अच्छी संस्था है, ठीक है, और काफी अच्छा क्राउड देखने को मिलता है, या जो भी, जो मैं आपको आंसर सभी लिखवाऊंगा। तो अभी मैं अगर इनके आंसर्स बताना शुरू करूंगा बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी स्ट्रेंथ ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डींगे लगे, बहुत ज्यादा बूस्टिंग लगे, और आपकी वीकनेस ऐसी ना हो जो आपकी जॉब को कॉस्ट करती हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी वीकनेस है कि आपको तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो भाई गुस्सा जल्दी आ जाता है तो अब तो वहां पर किसी की भी पिटाई कर दोगे। तो ऐसी वीकनेस ना बताएं, ठीक। कोई आपसे पूछेगा भाई आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको हायर करना चाहिए, मेरे पास तो इस जॉब के लिए 50 कैंडिडेट है, आप ऐसा क्या हो कि उन 49 को मैं हायर ना करूं, आपको हायर करूं। तो इसके लिए भी आपका बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई होना चाहिए। चलिए आपकी हॉबीज। अच्छा, कई बार लोग अपनी ताकत को अपनी हॉबी बताते हैं। जैसे मानिए आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मैं ये नहीं बोल सकता इंग्लिश इज माई हॉबी, इंग्लिश इज माई पैशन, आई हैव प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश कैन नॉट बी माई हॉबी, ये मेरा प्रोफेशन है, ये तो मेरे लिए जी जान है, इसके लिए तो मैं जीता हूं, राइट। तो आपकी हॉबी वो है जो आप टाइम पास के लिए करते हैं, मतलब जो आपके पास जब खाली होता है तो थोड़ा सा आप टाइम पास के लिए कर लेते हैं, तो वो आपको बतानी है क्या हो सकती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप बताइए अपनी। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, 5 और 8 रिपीट हो गया, कोई नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन योर लेसन प्लान डज नॉट वर्क। ये क्वेश्चन अब आ जाते हैं आपके रीजनिंग टेक्निकल में कि भाई आप बताइए, आपने एक लेसन प्लान बनाया, अब वो लेसन प्लान काम नहीं करा, तो आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। 10 नंबर में अगर मैं बात करूं, मेंशन व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल टीचर। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, आप कोर ड्यूटी बताओगे, है ना, जैसे उनका सिलेबस बनाने से रिलेटेड, एग्जाम लेने से रिलेटेड, या फिर जो बच्चों को भाई क्या कहते हैं पर्टिकुलर फीडबैक देना है या और काम करने हैं, तो वो एक एक ड्यूटी आपको पता होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा, है ना, हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा, जो बेसिक ड्यूटी है वो, और आप कुछ एडिशनल ऐड कर पाएंगे तो वो। हाउ विल यू हैंडल अ गिफ्टेड चाइल्ड इन द क्लासरूम। अब आप क्या कर सकते हैं ना इन क्वेश्चनों को लेकर, अब चाहे तो देखिए मेरा टेलीग्राम है, मैं अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में इसको 1 बाय 1 करके शेयर करना, और आप लोग अपने विचार उसमें प्रकट कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर ओपिनियन अबाउट इट, आई विल लव टू सी योर ओपिनियन अबाउट दीज क्वेश्चंस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन को आप कैसे हैंडल करेंगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ टीचर डूइंग द इनहिबिशन लाइक अगेंस्ट द गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड को कई बार मैंने देखा है कि टीचर उनसे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता नहीं है, गिफ्टेड उसका जवाब दे देता है, तो टीचर है ना उससे चिढ़ जाता है, बाद में फाइनली बोल ही देता है भाई तुम चुप रहा करो। तो गिफ्टेड को ऐसे हैंडल नहीं करना है, तो क्या तरीका रहेगा वो थोड़ा सा आप शेयर। और ऐसा नहीं है कोई राइट और रॉन्ग आंसर है,
आपका आंसर मेरा आंसर अलग हो सकता है, लेकिन दोनों जवाब सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी अप्रोच मेरी अप्रोच अलग नहीं होगी और दोनों में से एक गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये बताइए कि आपका स्टाइल क्यों अलग है। अब देखिए कई बार टीचरों का स्टाइल बहुत अलग होता है, हर किसी का। मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अलग है, मैं 50 मिनट पढ़ाता हूं और 10 मिनट बातें करता हूं। कई टीचर 60 के 60 मिनट पढ़ाते हैं। अब कई लोग मुझे बोलते हैं सर ये बातें थोड़ी, मैं कहता हूं यार आदत में है। और अगर मैं बोलूं मुझे खुद मजा नहीं आता, अगर जब मैं इधर उधर थोड़ी बातें ना करूं तो, है ना, तो मैं बोल के चलता हूं कि भाई 60 मिनट की क्लास में मैं 50 मिनट 55 मिनट की टीचिंग करूंगा, मैं 5 मिनट थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूं। ठीक है, तो हर किसी का अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग है, और वो बातें करने का पर्पज यही रहता है कि ऑडियंस इंगेज रहे, है ना, ऑडियंस से रिस्पॉन्स निकालना। और सबसे बड़ी बात है उन बातों से एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बनाना, क्योंकि ऑनलाइन में तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बना ही नहीं सकते आप, ऑफलाइन में तो बना सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि ये सब बातें होती रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ विल यू हैंडल अ क्लास विच इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो आप उस क्लास को कैसे हैंडल करेंगे जो पढ़ने ही नहीं आई। और ये एक बार मेरे साथ दोस्तों हो चुका है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं बाहर खड़ा हूं, है ना, और बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं पढ़ना टीचर से, और वो मेरी पहली क्लास थी। मतलब ऐसा नहीं है वो मेरे से पहले पढ़ चुके थे, है ना, वो किसी और टीचर से, उनके टीचर्स बार बार चेंज हो रहे थे, उनके क्लास के टीचर बार बार किसी इंस्टीट्यूट में चेंज हो रहे थे। तो शायद मैं तीसरा चौथा टीचर वहां पे गया था, है ना, तो उन्होंने कहा यार इतने तो चेंज हो गए, अब हम किसी और से नहीं पढ़ने वाले, है ना, तुम कोई ढंग का टीचर और लेकर आओ। तो मैंने यही बोला आप मुझे सिर्फ 2 घंटे दीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं अगली बार नजर नहीं आऊंगा। ठीक है ना। तो वो 2 घंटे के बाद मैं कम से कम उनको 4 महीने पूरा कोर्स कराया। तो आप क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं वो आपके पास 10 ही मिनट है, और मुझे भी पता है कि मेरे पास 10 ही मिनट थे। 15-20 मिनट के बाद तो रिएक्शन आने लगते बच्चों के, भाई इनको हटाओ यहां से, है ना। तो बच्चों में उतना नहीं होता बर्दाश्त, आपको पहले 10 मिनट 15 मिनट में इंप्रेशन जमाना होता है। और इंटरव्यू में भी ध्यान रखना, पहले 5 मिनट क्रूशियल है। आपका पहला 5 मिनट पूरे इंटरव्यू की टोन सेट करेगा। तो आपको बहुत टेक्निकली डील करना है, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू गिव द एक्सप्रेशन, एक माइल्ड स्माइल होनी चाहिए, एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज, एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए आपका। तो वो सब बातें भी आपके साथ होनी चाहिए। अब मैं फिर बोलूंगा ये सब बातें 2 दिन का गेम नहीं है, तो इसलिए केवीएस ने आपको टाइम दे दिया है कि भाई आपको अब स्कोर तो आइडिया हो गया होगा, और ये भी पता है कि अगर बीएड उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो वो स्कोर कम से कम मुझे लगता है 15 या 20 डाउन जाना चाहिए, है ना। अगर 140 की उम्मीद थी तो 125-30 के आसपास घूमना चाहिए जर्नल का, जहां तक है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, और अपनी अपनी राय है, देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा वो जिसकी राय मानी, जिसकी वो कहते हैं ना ओपिनियन पोल तो सब देते हैं, है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है वो देखते हैं किसका ओपिनियन पोल मैटर करता है। ठीक है ना। हाँ जी। चलिए, अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते, ये भी तैयार रखना, क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है बट टीचर तो पीछे से पुश कर दिया गया तो बन गए, तो आपका बेंट ऑफ माइंड भी देखेगा वो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले कि अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते। चलिए, इफ यू डोंट क्लियर दिस इंटरव्यू व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, वो ये पूछेंगे कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो आपका अगला चरण क्या होगा, या आप अगली क्या काम करेंगे। बहुत से लोग ये कह देते हैं सर दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट और आई वोंट बी एबल टू अपीयर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है आप क्या आंसर देते हैं। ठीक है, तो वो आंसर मैं प्रिपेयर कराऊंगा, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं प्रिपेयर कराऊंगा 1 बाय 1 करके, और इंग्लिश में प्रिपेयर कराऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक। चलिए, कई बार ये भी होता है कि वो कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो सीधा मुंह पे मना मत करिए, नहीं पूछना, है ना, ऐसा मत बोलिए नो, है ना। उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन, आप कह रहे हैं नो, तो वो थोड़ा रूड हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ब्लंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो ठीक नहीं है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, केवीएस के अगले स्टेप्स क्या हैं, या केवीएस आगे क्या प्रोग्रेस करना चाह रहा है, या और कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं एनईपी का कितना इंप्लीमेंटेशन, जो भी आपको जो जायज क्वेश्चन लगे, है ना,
और फिर मैं बोलता हूं कुछ गलत और सही नहीं है अगर वो पॉजिटिव टोन की बात है। आप नेगेटिव मत होइए, क्रिटिसिज्म मत। मुझे पता है गवर्नमेंट में बहुत कमियां हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में जाहिर मत करिए, है ना। आपको पता है गवर्नमेंट एक वैकेंसी को पूरा करने में 2-2 4-4 साल लगा देती है, बट फिर भी वो आपके लिए जब आप इंटरव्यू में बैठे तो अच्छी है, क्योंकि वो आपको नौकरी देने वाली है, राइट। चलिए, व्हाट इज योर व्यू अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? इफ गिवन अपॉर्चुनिटी वुड यू लाइक टू चेंज एनीथिंग? अब दिस इज अ क्वेश्चन which is very very difficult to answer, because we know that there are lot of things to be changed in education system, और NEP के थ्रू चेंज करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत वॉर चलती है इस चीज को लेकर कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, कैसे चेंज होना चाहिए। तो फिर मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, यस अपने 1-2 पॉइंट आप रख देंगे, बहुत ज्यादा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें ना करें, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो भाई आप समझिए बात को, गवर्नमेंट के पास वो लिबर्टी है कि वो कर सकते हैं। हम ज्यादा अगर बोलेंगे तो वो थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है। यस, यू कैन कीप 1 or 2 पॉइंट्स विच यू थिंक इज वैलिड फॉर इंटरव्यू। ओके, चलिए 18 और 19, आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? तो वो आपसे आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या किया है। तो आपकी अचीवमेंट अगर जॉब से रिलेटेड हो, जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या आपने कॉलेज में टॉप किया या कोई ऐसी अचीवमेंट, वो आप ऐड कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारा जो है, तो अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं उसको लेकर हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वो चीजें आपको पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए, उसका पुरानी पॉलिसी से कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए कि पुरानी जो हमारी एनईपी थी उसके कंपैरिजन में नई में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूं केवीएस ऑर्गेनाइजेशन के इन्स एंड आउट्स आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ केवीएस एंड एवरी माइन्यूट डिटेल। केवीएस कहाँ है, कितने हैं, क्यों हैं, किस जिले में है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या इनका मोटो है ना, कितने फैकल्टीज टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सब बातें जो हैं वो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है ये 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, और 1 by 1 करके नाउ यू विल सी माय वीडियोस कमिंग एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज क्वेश्चंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू and will have a detailed knowledge. I'll try to explain all the questions in English only, ठीक है, so that you guys can prepare. हिंदी में आप अच्छे हैं, so my job is to help you out to prepare these questions in English language. Okay, so I will try my level best to help you to understand these questions in English, and let's see how we get the response from your side. फिर अगेन बोलूंगा रिजल्ट आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अब आप जो शांत बैठ गए हैं ना कि जब आएगा तब देखेंगे, है ना, तो मुझे लगेगा थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। प्लीज अगर आपको लगता है आपका उस लेवल का स्कोर है कि आप उसको तैयार करना चाहिए, मैरिट्स को लेके अलग वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखो हो सकता है, बिकॉज दैट जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, है ना, विच इज यू नो लाइक बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो वो आप देख लीजिएगा, और मेरे को लगता है तैयारी करिए, है ना। प्लीज ये टाइम जो खाली टाइम होता है ना, जब आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, विदाउट प्रेशर होता है, आप ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इंटरव्यू जिस दिन आ जाएगा तो सर पे पड़ा रहेगा, तो वो तैयारी जो है ना वो और हल्की हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है हाय ये नहीं आता, वो नहीं आता, बैफल्ड होते हैं, फंबल होते हैं। तो इसकी तैयारी करिए, है ना। हाँ जी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय दीपक सर, वहां पे भी हम बातें काफी करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।